जम्मू कश्मीर की असेंबली में 3 मुद्दों पर बात हुई है और ये तीनों मुद्दे अहम तरीन है। पहला, सबसे जम्मू कश्मीर के अंदर केसीसी लोन को माफ़ नहीं किया जाएगा हुकूमत की जानिब से। हुकूमत के पास कोई भी प्रपोज़ल नहीं है इस साल केसीसी लोन को माफ़ करने के लिए। दूसरा, 12,000 किलोग्राम बोसीदा गोश्त, रोटन मीट जो है वो डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 29 लाख रुपए बताई जा रही है। और अनंतनाग में 700 केजी बोसीदा गोश्त तबाह किया है, गांदरबल में 770 केजी, पुलवामा में 450 केजी, बडगाम में 234, बांडीपुरा में 162, बारामूला में 125 और शोपियान में 121 केजी। ये वो बोसीदा गोश्त है जो इस साल की हुकूमत ने, जो फूड डिपार्टमेंट है उनकी सरबराही के अंदर 12,000 केजी बोसीदा गोश्त को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी मालियत 29,36,000 रुपये बताई जाती है। और वैसे ही पनीर को लेकर भी जो बताया जा रहा है, जानकारी के मुताबिक 16 लाख रुपए से ज़्यादा की गंदी गलीज़ पनीर जम्मू के सांबा, जम्मू और उसके साथ साथ एडजॉइनिंग एरियाज में तबाह की है। वहीं जानकारी के मुताबिक एमएलए विक्रम रंधावा ने जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में ये सवाल किया है कि जम्मू के अंदर भाऊ तहसील में लैंड इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। कश्मीर से आए हुए लोगों ने घर बनाए हैं और जेडीए की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा किया है। उन्होंने इशारा जो है वो बठिंडी की तरफ भी किया, उन्होंने इशारा जो है वो भाऊ बागेबू की जानिब भी किया, उन्होंने इशारा जो है वो जम्मू के अंदर जहाँ जहाँ पुरानी जेडीए की लैंड है, जिस लैंड के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं, उन तमाम घरों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हुकूमत के होते हुए ये ज़मीन गैर कानूनी तरीके से किसने इनक्रोच किया और कैसे इनक्रोच हुई है। हालांकि इसके ऊपर बड़ा हल्ला गुल्ला भी हुआ असेंबली में कि जनाब ये पुराने घर बने हुए हैं, बहुत पुराने वक्त में ये ज़मीन इन लोगों के पास थी और इन लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हैं। लेकिन असेंबली के अंदर विक्रम रंधावा ने यह सवाल किया जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मिनिस्टर को और जम्मू कश्मीर के स्पीकर ने, जो ऑनरेबल स्पीकर जो हैं, उन्हें यह सवाल किया कि जनाब ये लैंड इंक्रोचमेंट हुई है, यहाँ पे जेडीए की ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट की है और कश्मीर से या फिर बाकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोगों ने घर बनाए हैं और ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया है। तो इसको भी देखा जाए, ये बताया जाए कि ये इतनी लैंड इंक्रोचमेंट कैसे हुई है, सरकार इन ज़मीनों को कैसे खाली करवा रही है, जिसने भी ज़मीन की इंक्रोचमेंट की है उससे सरकार कैसे ज़मीन वापस ले रही है। तो उसने वो इशारा किया, अगर कहीं किसी के पास बठिंडी में है, सिदरा में, चौआदी में, जानीपुर में, रूपनगर में है, या उसके साथ साथ जम्मू के अंदर कहीं और जगहों पर जो ये जेडीए की ज़मीन है जिस पे पुराने घर शर बनाए हुए हैं, उन सभी घरों की तरफ इशारा किया कि जनाब ये ज़मीन वापस हुकूमत को लेनी चाहिए, जेडीए की जितनी भी ये प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है ये वापस लेनी चाहिए और इन लोगों से फौरी तौर ये ज़मीन वापस रिकवर की जाए। तो ये एमएलए रंधावा जो हैं बीजेपी के, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया। हालांकि इसके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दिया पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान ने जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के बाहर कि जनाब आप देखिए मुसलमानों को कैसे टारगेट कर रहे हैं। अब कश्मीर के लोग चूँकि बठिंडी में रहते हैं, मलिक मार्केट में रहते हैं या जम्मू के बाकी हिस्सों में रहते हैं, तो इनकी नज़रें बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि कश्मीर का मुसलमान जम्मू में क्यों रह रहा है, कश्मीर के मुसलमान ने जम्मू में क्यों मकान बनाया हुआ। अब जिस ये लैंड इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं कि जेडीए की ज़मीन पर इंक्रोचमेंट हुई है, वो ज़मीनों की जो ये बात कर रहे हैं वो ज़मीनें बहुत पुरानी हैं, 90 से पहले की ज़मीनों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए और ये साल 2026 में आकर आज उसकी बात कर रहे हैं। ये वहीदुर रहमान ने कहा जो पीडीपी के एमएलए हैं। फिर वहीं दूसरी ओर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि जनाब केसीसी का लोन माफ़ किया जाए। केसीसी के लोन को लेकर बड़ा ज़बरदस्त हंगामा हुआ कि केसीसी का लोन जो हुकूमत को माफ़ करना चाहिए। तो उसके ऊपर जवाब आया हुकूमत का कि जनाब हम केसीसी का लोन जो है वो माफ़ नहीं कर सकते हैं और हमारे पास एज सच कोई भी प्रपोज़ल ऐसा नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि केसीसी का लोन माफ़ हो सकता है या हम केसीसी का लोन माफ़ करेंगे। तो ये बड़ा एक मेजर सेटबैक है एग्रीकल्चर में किसानों के लिए। किसान को ये उम्मीद थी कि केसीसी का लोन माफ़ होगा, वो नहीं होगा। उसमें सरकार ने अपना क्लियरेंस दे दिया है कि हम केसीसी का लोन नहीं माफ़ करेंगे। फिर जब बात चली कि जम्मू कश्मीर में गलीज़ गंदा गोश्त खिलाया है लोगों को, जैसे कि आपको मालूम है कश्मीर में ड्राइव चली, जम्मू में ड्राइव चली, तो मालूम चला कि 12,000 केजी जो है वो तबाह किया है बोसीदा गोश्त, रोटन मीट 12,000 केजी, जिसकी मालियत 29 लाख कुछ रुपए बन रही है। और सबसे कम जो है वो शोपियान में गंदा मांस पाया गया है, बोसीदा गोश्त 121 केजी, और ज़्यादा जो है वो अनंतनाग में, गांदरबल में देखा गया है। अनंतनाग में 700 केजी, गांदरबल में 770 केजी, पुलवामा में 450,
बडगाम में 234, बारामूला में 125, बांडीपुरा में 162 और शोपियान में 121, यानी कि शोपियान में कम देखा गया। फिर पनीर की बात आई तो बताया कि जम्मू के अंदर जो है वो नकली पनीर, गंदी पनीर 6,465 किलोग्राम जो है वो रिकवर की है, जिसमें कि 1200 खाली सांबा से हुई है, जिसकी मालियत 16,32,150 रुपये बन रहे हैं। तो ये मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा। 11 लैबोरेटरीज़ में इसके टेस्ट रिपोर्ट्स हुई हैं और उसके बाद जो वो प्रॉपर तरीके की इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो जानकारी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। फिर बात हुई डेलीवेजर्स की, तो डेलीवेजर्स के ऊपर ये जवाब दिया है क्लियर कट कि जो डेलीवेजर्स हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा, इसी साल किया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला डेलीवेजर्स को परमानेंट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस साल जो है वो डेलीवेजर्स को परमानेंट किया जाएगा। फिर बात आई ज़मीन की, जैसे बठिंडी में किसी ने घर बनाया, आगे पीछे कोई जेडीए की ज़मीन है, तो बताया कि 688 कनाल ज़मीन बताई गई है, 160 मरला और उसके साथ साथ तहसील बाऊ में 580 कनाल ज़मीन बताई गई है जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है। इसमें बताया गया है कि कब इन लोगों को निकाला जाएगा एज़ पर द प्रोविज़न, इन्हें कैसे रिमूव किया जाएगा और किस तरीके से जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुए जो पुराने लोग हैं उन्हें कैसे सरकार जो है वो बाहर निकाल सकती है। यानी कि किसी ने बठिंडी की में जेडीए की ज़मीन पे, किसी भी जगह पे जेडीए की ज़मीन पे 20 साल 30 साल 40 साल पहले घर बनाया, आज उसको उसके घर से निकालना है, उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? ये बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा ने सवाल किया और कहा कि जनाब इनको निकाला जाए, इनको फौरी तौर खाली किया जाए। उन्होंने क्लेम किया कि 90% जो है वो लोग कश्मीर वैली से आकर यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है। हुकूमत इन लोगों को कैसे निकालेगी और किस तरीके से इनको निकालेगी, इस चीज़ के लिए हुकूमत एक अपना पूरा प्रॉपर हमारे सामने एक यानी कि रिप्रेजेंटेशन रखे। उसमें उन्होंने कहा कि जेई पटवारी और बाकी जो लोग हैं वो विज़िट करते हैं इन एरियाज़ में जुरिडिक्शन के अंदर, और वो क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे जेडीए की लैंड के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। हालांकि नए नहीं पुराने घरों की ये बात कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानगी हुई कि इतने पुराने घरों की ये बात कर रहे हैं कि आज निकाले जाए उन्हें घरों से, जो कि बड़ा मुश्किल भी है हुकूमत के लिए। हुकूमत इस तरीके की चीज़ करने से पहले भी 1000 बार सोचती है। लेकिन बहरहाल ये विक्रम रंधावा साहब ने ये सवाल किया, शायद उन्हें लगता है कि कश्मीर के लोगों को जम्मू से निकालना ही बेहतर है या कश्मीर के लोगों को जम्मू से निकाला जाए। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने बार बार असेंबली में वो सवाल रेज़ किया और उस सवाल के ऊपर उन्होंने बार बार कोशिश किया। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हालात क्या हैं और किस तरीके से उमर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं। इस पर आपको भी सोचने की ज़रूरत है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।